नबी पाक ने इसे शाहरुस सबर भी कहा। ये सबर का महीना है, इसमें सबर करना है। खाने पीने से भी सबर करना है, नफसानी ख्वाहिशात से भी सबर करना है, गुस्सा आए तो फिर भी सबर करना है, कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो फिर भी सबर करना है, कुछ झगड़ा करना चाहे तो फिर भी सबर की जज़ा जन्नत है। ये माह मुबारक। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाते हैं पिछले 11 महीने शुक्र के हैं, खाओ और शुक्र करो। रमजान महीना सबर का है, सहरी में खाओ और इफ्तारी तक सबर करो। ये सबर का महीना है। पहले खाओ और शुक्र करो, जितनी दफा भूख लगे खाओ और शुक्र करो। यहां खाओ और सबर करो। ये सबर की ट्रेनिंग का महीना है। थोड़ा सा माहौल में ना बेसब्री सी आ गई है, लोग बेचैन रहने लग गए, जल्दी मुतासिर होते हैं और फिर जल्दी मोहब्बत करते हैं और फिर अल्लाह न करे जल्दी नाराज भी होते हैं और जल्दी नफरत भी करते हैं। लोग बड़ी जल्दी किसी बात के बारे में फैसला करते हैं, बड़ी जल्दी राय देते हैं। लोग बड़ी जल्दी मुवाफिक होते हैं तो बड़ी जल्दी मुखालिफ होते हैं। लोग बड़ी जल्दी बदगुमान होते हैं। सब्र नहीं रहा, हौसला नहीं रहा। हालांकि कुरान मजीद में 100 से ज्यादा मर्तबा कमो बेश सब्र का बयान है, सब्र का बयान। और 500 के करीब अहादीसो आसार हैं जिनमें सब्र का जिक्र है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इन सारी अहादीस को और आयात को सामने रख के फरमाते हैं, मैं ये समझा हूं कि जिस तरह जो जिस्म में सर का मकाम है ना, वही दीन में सब्र का मकाम है। तो सब्र करना, इंतजार करना, अल्लाह की रिजा के लिए रुकना, कोई काम करके फिर उसके नतीजे का इंतजार करना, ये कुरान मजीद की तालीम है। बाकी सारी नेकियों पे सवाब मिलता है। इन्नल्लाह मास साबिरीन, सब्र करने वालों को रब रहमान मिलता है। अल्लाह फरमाते हैं मैं हूं सब्र करने वालों के साथ, उनको रब रहमान की मायत नसीब होती। तो सब्र का महीना है रमजान, इसलिए जल्दबाज तबसरे भी कम से कम कीजिएगा, बदगुमानी भी कम से कम कीजिएगा। थोड़ा सब्र करके देखें तो सही, जरा ठहरे तो सही, नतीजा आने तो दें, रिजल्ट निकलेगा। लेकिन हौसला, इत्मीनान और ये जो खामोशी होती है, ये बड़ा तूफान होती है। ये चुप कर जाना, सब्र करना, बर्दाश्त करना, हौसला पैदा करना, यही इंसान के बड़ा होने की अलामत होती है। लेकिन अगर कोई शख्स छलके छोटी छोटी बात पे, जरा जरा सी बात पे तड़पे और छोटी छोटी बातों पे उसके हाथ पैर फूलने लग जाए और सांस उखड़ने लग जाए और जुबान खुश्क होने लग जाए और होंठों पे सिकरी आने लग जाए, तो इसका मतलब यह है कि यह शख्स मुआशरे में, सोसाइटी में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकेगा। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सब्र, थोड़ा इत्मीनान। किसी सीरत निगार ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कहते मक्के वाले लोग दुश्मन बन के हुजूर के मुकाबले में निकले, पर महबूब ने इतना सब्र किया, इतना सब्र किया कि हुजूर के सब्र ने उन सारे दुश्मनों को नबी पाक का गुलाम बना दिया। वो दुश्मनियां अकीदत में बदल गईं। आप थोड़ा सब्र तो करें। मैं झगड़े हो जाते हैं ना दोस्तों के, और कभी घरों में भी, बाज़ौक़ात खानदानों में भी झगड़ा हो जाता है, तो मैं कहता हूं जरा कमेंट्स थोड़े से थोड़े करना, रद्द अमल जरा कम से कम देना, इसलिए कि इस काम की होनी तो आखिर में सुलह ही है। तो ऐसा ना हो कि आप इतनी सख्त राय दे चुके हो बेसब्री के आलम में कि फिर वो आपकी सुलह के रास्ते में वो जुमले रुकावट बन जाए। तो सब्र से, इत्मीनान से, करार से, ये सारा रमजान मुबारक सब्र सिखाता है। यानी आपके घर में नेमतें पड़ी हैं और आपके सामने पड़ी हैं और आपकी अपनी हैं और आपकी जायज कमाई की हैं और भूख भी पूरी लगी हुई है, खाना नहीं, सब्र करना है। रब का जब तक हुक्म नहीं ना आता, इफ्तार का टाइम नहीं होता, उतनी देर तक खाना, ये सब्र है। तो ये सब्र ही फिर इंसान को मुहर्रिमात पर सब्र सिखाएगा। यही सब्र फिर सिखाएगा
کہ جس طرح تیرے پاس سہولت موجود ہے، تو کھا سکتا ہے، تیرے کنٹرول میں، پر تو نہیں کھاتا، اسی طریقے سے کچھ چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں، تو لے سکتا ہے، پر چونکہ تیرے لیے جائز نہیں، لہذا تو نے صبر کرنا ہے اور وہی لینا ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے جائز رکھا ہے۔ حرام کی طرف ہاتھ کو بڑھانا نہیں، نظر کو للچانا نہیں، کبھی بھی لقمہ حرام کی طرف نہیں بڑھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے لیے مقام صبر رکھا ہے۔